गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की 5वीं कविता मैंने कहा पेड़ करने जा रहे हैं। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 वर्षों से के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता मैंने कहा पेड़ से ली गई हैं। इस कविता के कवि अज्ञे जी हैं। इसमें कवि ने पेड़ की सहनशीलता और कठोरता को पेश किया है। पेड़ अनेक मुसीबतें सहता हुआ भी शांत खड़ा रहता है, परंतु फिर भी अपने बढ़ने का श्रेय किसी और को देता है। व्याख्या। मैंने कहा पेड़। कवि कहता है कि उसने पेड़ से पूछा कि पेड़ तुम इतने बड़े हो, कि अरे पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो और इतने सख्त और मजबूत हो। न जाने कितने 100 वर्षों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। पता नहीं कितने 100 वर्षों से खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्षों से आंधी, तूफान, पानी को अपने ऊपर झेला है, परंतु फिर भी अपने स्थान पर सिर ऊंचा करके वहीं रुके हुए हो, वहीं खड़े हुए हो। सूरज उगता डूबता है, प्रातः सूरज निकलता है और शाम को फिर डूब जाता है। चांद मरता छिपता है, रात के समय चंद्रमा निकलता है और वह भी नष्ट होता है, तो कभी उसका आकार कम होता है। ऋतुएं बदलती हैं और लगातार ऋतुएं बदलती रहती हैं। मेघ उमड़ता पसीजता है और कभी आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और कभी वे बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट कर देते हैं। और तुम सब सहते हुए, लेकिन तुम उन सब को अपने ऊपर सह लेते हो, संतुलित शांत धीर रहते हुए और विपरीत परिस्थितियों को अत्यंत धैर्य से शांत कर के झेल लेते हो। विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठैठ खड़े हो। तुम अपने आप विनीत और धैर्यवान बनकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो, कठोर होकर खड़े रहते हो। कांपा पेड़ मरमत पत्तियां। कवि ने पेड़ की मजबूती और धैर्य की प्रशंसा की तो पेड़ अपना बड़प्पन दिखाते हुए इसका श्रेय उस मिट्टी को देता है जिसमें उसकी जड़ें दबी हुई हैं। यह सुनकर पेड़ कांप उठा। कांपा पेड़, मरमित पत्तियां और उसकी हरी हरी पत्तियां हल्की आवाज करती हुई बोल उठी। बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा श्रेय, श्रेय क्या था? यश, मुझे मत दो। मैं कब का नष्ट हो चुका होता। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता। वह कहता है कि मैं तो कब का नष्ट हो चुका होता, मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ कर नष्ट होता, या कि सूखा ठूठ होके टूट जाता। और यहाँ सूख कर पूरी तरह से ठूठ, ठूठ क्या था? डालियों और पत्तों से रहित, उसको कहते हैं ठूठ, ठूठ बनकर टूट चुका होता। परंतु ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी मजबूती का सारा यश, श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, कि उसकी मजबूती का सारा यश उसकी पैरों में पड़ी हुई मिट्टी को जाता है, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें कोई हैं, जिसमें गहराई तक उसकी जड़ें समाई हुई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आस में, न जाने कहाँ कहाँ तक वे
दूर दूर तक फैली हुई हैं। मैं तो उन्हीं की आशा में उतना ही ऊपर उठा हूँ जितनी दूरी तक, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई हैं, कि जितनी दूरी तक मेरी जड़ें मिट्टी में फैली हुई हैं उतना ही मैं ऊपर उठ चुका हूँ। पेड़ कहता है कि उसकी मजबूती और हरे भरेपन का श्रेय उसको नहीं है, उसका श्रेय तो केवल उस नामहीन मिट्टी को है जिसमें वह उत्पन्न हुआ था, जिसमें उसकी जड़ें धसी हुई हैं। और हाँ, इन सब उगने डूबने, भरने छीजने, बदलने गलने पसीजने, बनने मिटने वालों का भी पेड़ कवि से कहता है कि मिट्टी उन सबको भी श्रेय देता है, वह मिट्टी के अलावा उन सबको भी श्रेय देता है जिनके कारण वह लंबी आयु और सुदृढ़ता, मजबूती प्राप्त कर पाया है। वह सूर्य को भी यश देता है जो सुबह होते ही उगता है और उसे धूप के रूप में प्रकाश और गर्मी देता है, और फिर सांझ होते ही डूब जाता है या ढल जाता है। वह चंद्रमा को भी श्रेय देता है जो रात्रि के अंधकार में कभी उसका आकार घटता है और कभी बढ़ता है, और वह सभी ऋतुओं को भी श्रेय देता है जो लगातार बदलती रहती हैं, और बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आते हैं और अपनी दया के कारण पानी बरसाते हैं। वह बनने मिटने वाले बादलों की देन को स्वीकार करता है। पेड़ कहता है कि मैंने अपने पिछले सैकड़ों वर्षों से यही एक शिक्षा प्राप्त की है। सदियों से मैंने बस एक शिक्षा पाई है। सदियों के होते हैं सैकड़ों वर्षों से मैंने एक सीख क्या होता है शिक्षा प्राप्त की है कि जो नष्ट होने वाली है वे ही सच्चे जीवन देने वाले हैं। जो मरनाधर्म क्या होता है? जो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, और वह ही सच्चा जीवन देने वाला है। वे आते हैं, दूसरों का भला करते हैं और चले जाते हैं। भाव की प्रकृति ही प्राणियों के लिए वास्तविक सुखों का आधार है। मुझे आशा है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई।